एफएमएस बना लो, कैचअप कर लो, बॉटल नेक पकड़ लो, बॉटल नेक बना लो। दो चीजें हैं, एक सिखाना, एक इम्प्लीमेंट करना। जरूरी क्या है? इम्प्लीमेंट करना। सिखाने को तो मैं अभी बैठ के आपको सारी आईएमएस सिखा दूं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की पूरी क्लासेस खत्म करा दूं आज, मगर वो होगा नहीं ना, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। और अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट इतना जूसी टॉपिक है, इतना बढ़िया टॉपिक है, इतना मस्त टॉपिक है कि फिर ये चीजें छूटती है। चेकलिस्ट तो छूटेगी नहीं, चेकलिस्ट तो बनेगी ही बनेगी। एफएमएस नहीं छूटेगा, एफएमएस बनेगा ही बनेगा। बॉटल नेक छूटेगा, बॉटल नेक छूटता है आपका। हर बैच में बॉटल नेक कम लोग बनाते हैं, तो बॉटल नेक करके ठीक कर लो, आपके यहाँ रॉकेट लग जाएंगे। 30 से 50% एफिशिएंसी, स्पीड फास्टर बेटर हो जाएगी। और ये बहुत बढ़िया टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरे समझ में आया क्या? तो इस हफ्ते आप लोग बस ये कर लो, बहुत 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 है। अरे समझ में आया? अगर आप ये करके अप टू डेट हो गए ना मेरे पास, इससे ज्यादा काम क्या? आई डोंट वांट एनीथिंग मोर, बस ये अप टू डेट कर लो। कर लोगे सब? अरे कर लोगे क्या सबके सब? ताकि अगले हफ्ते जब हम बात करें, काम करें, मेरे को एफएमएस की बार बार रिवीजन करवाने की जरूरत नहीं, मेरे को सारा वो ऑन करवा दूंगा। यस, एक्सीलेंट। अब एक काम और है जो सबसे जरूरी काम है, इस पूरी वर्कशॉप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इस पूरी वर्कशॉप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? क्या बोला? पेंडिंग पेमेंट तुम्हारी कि मेरी? अब सुनो, इस वर्कशॉप हाँ, फिजिकल स्टॉक चेकिंग आप लोग कर रहे हो क्या? अरे हाँ कि नहीं? एक मिनट खड़े होके बताओ, कैसे बाहर से करवा रहे हो? बाहर से कैसे करवा रहे हो? सीए, कितने लोगों ने सीए हायर करके एक्सटर्नल सीए से करवा लिए? अरे तेरी ही प्रॉब्लम है यार, सीए रायपुर में नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिलेगा? अरे तो तोरा, इट्स योर प्रॉब्लम। टॉक टू 50 पीपल। आप करते हो? देखो किसी को इसको पकड़ा दो, कोई जो कर देगा। ये रायपुर के सीए, वो रायपुर का दे देंगे आपको। तो बैच में पूछना। सुनो, अगर आपने डाला और रिप्लाई नहीं मिला, अगले दिन फिर डाल दो, उसके बाद अगले दिन फिर डाल दो, ठीक है? और अपनी इज्जत थोड़ी क्लास में बढ़ा दो। 10-15 दोस्त बना लो। दोस्त तो दोस्त बनाएंगे नहीं? What is the most important part? अच्छा, what is the most important part of the BMP workshop? The most, अरे सुन लो, the most important part of the BMP workshop is the revision class. रिवीजन क्लास, थर्सडे मैजिक तो हो ही गया। रिवीजन क्लास समझ में आया? अरे हाँ नहीं, यस और नो? अभी तक सुनो, अभी तक जो रिवीजन क्लास चल रही थी वो बेसिक रिवीजन क्लास, ऋषभ रिवीजन ले रहा था और फिर सनी रिवीजन ले रहा था। दैट वाज गुड, दैट वाज नाइस, दैट वाज रियली गुड। अब असली रिवीजन क्लास चालू होगी, अब असली रिवीजन क्लास चालू होगी। अब जो रिवीजन क्लास चालू होगी, हो सकता है उसमें उतना जूस ना हो सकता है उसमें आपको उतने नए नए टॉपिक ना मिल रहे हो, मगर अब असली रिवीजन क्लास अब चालू होगी। अब जो रिवीजन क्लास होगी वो आप लोग खुद लोगे, ये आपको मालूम है ना? अरे हाँ नहीं, यस। अब आप लोग खुद रिवीजन क्लास लोगे
जगदीश, प्रिया, पवन, इधर आओ, जल्दी आओ। और कौन रह गया? एक देयर वाज अ लेडी। आप इधर आओ, जल्दी आओ, इधर आओ, इधर खड़े हो, जल्दी आ जाओ दौड़ के। तो ये 4 अभी वॉलंटियर करके, देव ऑल वॉलंटियर। इधर इधर इधर। And there's going to be one more person. Yes, Priya, come. There's going to be one more person who will probably join them or not, or what. They've taken out time, and it's not easy to conduct the revision class because before every class 1-2 घंटे का इन लोगों का कोऑर्डिनेशन होता है ताकि वो क्लास अच्छी हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, बढ़िया हो जाए। You do you understand this? अरे yes or no? Very good. तो सबसे पहले अगर ये चारों कभी भी आपको कोई रिक्वेस्ट दें रिवीजन क्लास के लिए, आप आंख बंद करके पूरी मेहनत करके वो करोगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अरे यस। हेलो। तो अब रिवीजन क्लास का जो फॉर्मेट होगा वो ये होगा कि पहले तीनों चीजें मिल गई। रिवीजन क्लास द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई एम आई पॉइंटिंग इट आउट एंड सेइंग कितने 1570 क्लास सबसे जरूरी चीज है पूरी वर्कशॉप में। पूरी अब से इस हफ्ते से जो रिवीजन क्लास शुरू होगी वो सबसे जरूरी होगी। क्यों? इस वर्कशॉप की सबसे जरूरी चीज आपको क्या चाहिए? आपको इस वर्कशॉप से, पीएमपी से 9 मंथ्स में क्या चाहिए? आपको चाहिए रिजल्ट। यस। ऑटो पायलट का रिजल्ट चाहिए, डबल योर प्रॉफिट। यस। तो ये रिजल्ट कब आएगा? जब आप इंप्लीमेंट कर दोगे। यस। तो रिवीजन क्लास इज द मतलब, हाँ, आपके इंप्लीमेंटेशन में रॉकेट लगाने का जो यंत्र है वो रिवीजन क्लास है। मेरे बोलने से फर्क नहीं पड़ता, मगर रिवीजन क्लास में जो होता है उसमें सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। आप लोग चाहे आप मानो चाहे आप ना मानो, ये साइंस मेरी सुन लो बस, कि रिवीजन क्लास अटेंड करके आपकी इंप्लीमेंटेशन में रॉकेट लग जाते हैं। मेरी क्लास अटेंड करके उतने रॉकेट नहीं लगते जितनी रिवीजन क्लास अटेंड करके रॉकेट लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप में से कोई खड़े होकर शेयर करता है और बोलता है ये देखो मेरा सिस्टम। आप देखना चाहते हो सिस्टम्स? अरे हाँ, नहीं, आप सिस्टम्स देखना चाहते हो तो आप में से कोई उठ के सिस्टम्स दिखाएगा, आप में से कोई उठ के शेयरिंग करेगा, आप में से जितने भी लोग हैं वो उठ के पूरी की पूरी क्लास को रिवाइज करके देंगे। अरे समझ में आया क्या? और अगर सबसे ज्यादा फायदा इंप्लीमेंटेशन में उससे होता है, आप लोगों को ये लगता है कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूं वो ज्ञान आपके काम का है, वो ज्ञान आपके काम का है। यस, मगर वो ज्ञान से काम नहीं होता, इंप्लीमेंटेशन उस ज्ञान का करो तो उससे काम होता है। आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो चैलेंज ये थोड़ी कि आपको समझ में नहीं आ रहा मैं जो बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में तो सबको ही आ रहा है। यस, वहां सर उठ के बोले थे कि जी मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है मगर मैं कर नहीं पा रहा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे समझ में सब कुछ आ रहा है, अच्छा बहुत लग रहा है, मगर मैं कर नहीं पा रहा। अरे यस, दैट इज द प्रॉब्लम। अरे हाँ, नहीं, कर नहीं पा रहा, मैं कर नहीं पा रहा, मुझसे हो नहीं पा रहा, मैं बिजी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो वो ठीक करने के लिए रिवीजन क्लास हमने शुरू की थी। शुरू में रिवीजन क्लास नहीं होती थी, मगर जैसे रिवीजन क्लास होने लग गई, रिवीजन क्लास जो लोग अटेंड करते हैं उनके यहाँ रॉकेट लगे रहते हैं, मगर सब रिवीजन क्लास अटेंड नहीं करते। आपके जैसे होते हैं जो रिवीजन क्लास नहीं अटेंड करते। जो रिवीजन क्लास नहीं अटेंड करेगा वो ना जिंदगी भर का लूजर रहेगा, 2 कारण से। एक, उसकी इंप्लीमेंटेशन, या तो आपकी इंप्लीमेंटेशन में रॉकेट लगे हुए, फिर मत आना रिवीजन क्लास, घर बैठो, आराम करो, सो जाओ। अगर आपकी पूरी इंप्लीमेंटेशन हुई हुई है, आप क्लास से अप टू डेट हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो। अरे आपको तो वो भी सिखाना है, होटल। तो हाँ, होटल चिकन सुनो, मैं अगली बार बताऊँ, सिखा देता हूँ। हाँ, अब सुन लो, चुप रहो। अरे एक छोटा सा मतलब एक वो सिरा छोड़ना है और तुम लोग सब बकवास करना है। सुनो, सुन लो,
तो हम लोगों ने रिवीजन क्लास शुरू करी उन लोगों के लिए जो रिवीजन जो के चाहते हैं, जो थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं इस क्लास में। क्योंकि मैं हूं, कुछ लोग डर के नहीं बोलते, कुछ लोग मेरे से बात नहीं कर पाते, कुछ लोगों को लगता है कुछ लोगों को लगता है कुछ एक्सेस नहीं है, या मैं तो बोला मेरा फोन नंबर है, फोन कर सकते हो, बट एक्सेस नहीं होता, डरते हैं, जो भी करते हैं। रिवीजन क्लास सबसे जरूरी है क्योंकि आपको वो सब चीजें मिल जाएंगी जो आपको मेरी क्लास में नहीं मिल रही। मेरी क्लास में अगर कुछ चीजें रह गई होंगी वो रिवीजन क्लास में मिल जाएंगी। उससे ज्यादा जरूरी क्यों रिवीजन क्लास क्यों है? उससे ज्यादा, ये पॉइंट तो एक है मगर इससे भी बड़ा पॉइंट है, क्या है? क्योंकि आप सब मिलके एकजुट बन जाते हो रिवीजन क्लास की वजह से। जो कंबाइंड ग्रुप की पावर होती है रिवीजन क्लास में, आप सब एक दूसरे को जान जाते हो, अच्छे से जान जाते हो, वो बहुत बड़ी होता है, वो बहुत बढ़िया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो, आप लोगों को मालूम होना चाहिए हर ऑफलाइन वर्कशॉप के बाद एक शाम को ये लोग डिनर विनर करते। तुम लोग करते? कौन ऑर्गेनाइज करता है? तुम ऑर्गेनाइज करते? कौन करता है? शिखा कहाँ है? शिखा इधर। हाँ, कोशिश करेंगे। तो शिखा और जगदीश मिलके ये शाम का पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। सो अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। सो एंड इट इज ग्रेट, कोशिश किया करो जब हो सके, जब हो सके यू शुड गो एंड अटेंड द पार्टी इन द इवनिंग। क्लास अटेंड करो, शाम को पार्टी करो और फिर अगले दिन सवेरे घर चले जाओ या लेट नाइट फ्लाइट पकड़ लो उसके बाद। बट दोस्ती यारी कर लो, पार्टी में दोस्ती यारी बनती है। एजुकेशन में तो बनती है, दारू के बाद मस्त बनती है। हाँ, आज की पार्टी है। हे डीजे आओ तो जानो। सो जितने लोग आ सकते हैं प्लीज, दिल्ली वाले तो सब पहुंच ही जाना, बाहर वाले जितने लोग हैं अपना टिकट कैंसिल करके अगले दिन कर लो, चले जाओ। अगर जा सकते हो, नहीं जा सकते तो घर चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर रिवीजन क्लास में आप लोगों के रॉकेट लग जाते हैं, क्योंकि दोस्ती हो जाती है एक दूसरे से। रिवीजन क्लास का फॉर्मेट क्या है? रिवीजन क्लास का फॉर्मेट है, पहले 40 मिनट आप लोग मैंने जो आज की उसको एक बार रिवाइज कर लोगे, या मैंने जो पिछले हफ्ते किया था वो रिवाइज कर लोगे। रिवाइज करने के बाद मैंने जो पिछले हफ्ते किया था उसकी शेयरिंग होगी, क्योंकि आज मैंने चेकलिस्ट सिखाया। तो आज की क्लास में चेकलिस्ट किसी के पास नहीं होगी तैयार, मगर अगली क्लास में चेकलिस्ट तैयार होगी। अरे होगी क्या? तो 3, 4, 5 लोगों की चेकलिस्ट होगी तैयार। क्या आप वो 3, 4, 5 लोगों की चेकलिस्ट देखना चाहते हो? अरे हाँ, नहीं, सडनली क्लैरिटी आ जाती है चेकलिस्ट कैसे दिखती है। तो एक ये लोग सर्विस वाले को बुला लेंगे, एक मैन्युफैक्चरर को बुला लेंगे, एक रिटेल वाले को बुला लेंगे, एक किसी और को बुला लेंगे। तो पहले तो अभी ये लोग एफएमएस से शुरू करेंगे। तो जो आप एफएमएस देखना चाहते हो वो लाइव आपको दिख जाएगी और एक बंदा समझाता हुआ दिख जाएगा जिसने वो अच्छे से इंप्लीमेंट किया हुआ है। अरे देखना है क्या? तो सर्विस सेक्टर की एफएमएस कैसे दिखती है आपको दिख जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग की एफएमएस कैसे दिखती है दिख जाएगा, और फिर आखिरी 40 मिनट पे क्वेश्चन आंसर्स होंगे। अरे यस, बट प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, हर बार देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी हार्ड स्टॉप। कोई अगर बकवास कर रहा है तो एक मॉनिटर हमने बनवाया है, वो मॉनिटर आपको चुप करवा देगा। समझ में? अरे हाँ कि नहीं है ना? राइट? तो कौन भैया? वेरी गुड। सुन लो, तो उस मॉनिटर पे गुस्सा मत होना कि उसने मुझे चुप क्यों करवा दिया। क्यों चुप करवाना जरूरी है? क्योंकि कुछ लोग हमारी हर बैच में भावुक लोग होते हैं, भावुक। वो उनको माइक दे दो तो वो चालू हो जाते हैं, यस। और फिर बाकी सब लोग सोच रहे होते हैं कि मतलब ये क्या हो रहा है। तो इट इज बेटर कि कुछ लोगों को, और अगर पोलाइटली चुप करके बंद अरे कर दें कि नहीं? हाँ, नहीं। So we make it very good, we make it very powerful, and all of them will work very hard. Thank you so much, all of you. So
Please respect them. Thank you. चलो जी चलो चल 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 तू जा. Please respect all of them. Respect all of them and respect if they ask you for help. अरे yes, respect if they ask you for help. Please reach out. ये लोग अगर मदद मांगे तो मतलब अपने आप से बाहर जाके मदद कर देना. ये लोग बहुत मेहनत करेंगे. आई नो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है हर वर्कशॉप से रिवीजन से पहले तैयार करने पड़ते हैं लोग, और सही बंदा तैयार करना पड़ता है. किसी ऐसी को उठा लिया तो गड़बड़ हो जाती है. देखना पड़ता है इसकी एफएमएस ठीक चल रही है कि नहीं. अरे यस, तभी दिखाएंगे ना. तो अभी जैसे एफएमएस है वो दिखाएंगे, चेकलिस्ट है वो दिखाएंगे, बॉटलनेक है वो बताएंगे, दिखाएंगे, एग्जांपल्स होंगे अलग अलग बॉटलनेक के, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है उसके दिखाएंगे, ऑर्डर व्हाट इज सोल्ड है उसका दिखाएंगे, मैक्स लेवल कैसे कैलकुलेट करना है वो दिखाएंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे करनी है वो दिखाएंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करना है वो दिखाएंगे. सो डू यू थिंक कितने बजे टाइमिंग क्या है? On बुलाओ. Friday 7 to 9, 7 to 10 कर लो. So Friday 7 to 10 can we take out time? 7 to 9 है वर्कशॉप, 9 बजे घर छोड़ देना. 7 to 9 वैसे भी आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा. यस, अरे हाँ कि नहीं? ठीक है, तो एक दिन हफ्ते में यू कैन इजीली टेक आउट टाइम. और यस और नो? ओके ग्रेट. सुन लो. So you can easily take out time, easily you can create this. Okay, so do you want a tool more powerful than 4 a.m.? Huh? Arey, do you want a tool which is more powerful than 4 a.m.? चाहिए क्या? आवाज नहीं आ रही. So this is a tool which is going to be more powerful than your 4 a.m. right? More powerful than 4 a.m. and this is going to be the last tool that I give you, जिसमें कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी में और आप अपनी काम करने की एफिशिएंसी और डेप्थ और इंटेंसिटी और मतलब इसके बाद ये आपको रॉकेट बनाने वाला टूल है. ये आपको रॉकेट बनाने वाला टूल है. आप रॉकेट बन जाते हो इससे. इससे बड़ा रॉकेट बनाने वाला टूल नहीं है मेरे पास, और ये आखिरी है. हाँ, ब्रह्मास्त्र कुछ और कहता हूं मैं, किसी और चीज को, बट इसको कहते हैं होटल चेक इन. इसको कहते हैं होटल चेक इन, HCI. आउट ऑफ ऑफिस जो होता है ना, ये आउट ऑफ ऑफिस का अल्टीमेट वर्जन है. ये आउट ऑफ ऑफिस का अल्टीमेट वर्जन है. एंड दिस इज द अल्टीमेट साइंस. एंड दिस इज द अल्टीमेट साइंस फॉर यू टू डू वर्क. काम करने की अल्टीमेट साइंस है ये. तो ये साइंस क्या बोलती? चाहिए ना? अरे ये चाहिए? यस. तो ये साइंस ये बोलती, यू गो एंड यू बुक योरसेल्फ फॉर 2 nights and 3 days in any hotel in your city. You block yourself for 2 nights and 3 days in any hotel in your city.
अब समझ में आया मॉनिटर किस लिए चाहिए? अब समझोगे क्या साइंस? यस, एंड प्लीज अंडरस्टैंड, this is the ultimate tool. This is what I've told you. Ultimate tool. This is more powerful than 4 AM. Is what I've told you. So I mean it. इससे ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं है और इससे जिंदगी रॉकेट बन जाती है। तो करना क्या है? You have to go and you have to check into the hotel early morning at 4 AM or 5 AM or 6 AM. आपको कमरा मिलेगा 12 बजे। यस? अरे यस और नो? 11-12 बजे कमरा मिलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप होटल की कॉफी शॉप में जाके बैठ के वहां से काम कर सकते हो। यस? अब होता क्या है? फॉरएवर प्लीज अंडरस्टैंड दिस साइंस एंड रिमेंबर, मेरे से एक और याद रखना, मेरे को ही बताना, सीनियर से कोऑर्डिनेशन का काम नहीं करवाना। वो अभी मैं बताता हूँ, अभी मेरे को एक बार फिर से रिमाइंड करना है, समझाना है लोगों को समझ में नहीं आया ये वाली साइंस। सो अंडरस्टैंड दिस, ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस। जब भी आप काम करने बैठोगे, ये आपका एक्सपीरियंस होगा, आपके दिमाग को ऑन करने में करीब आधा घंटा या 1 घंटा लगता है। अगर आपका मोबाइल फोन ऑफ है तो आधा या 1 घंटा लगता है। उसके बाद आपका दिमाग काम करना शुरू करता है, और काम करना शुरू होता है मतलब एक रॉकेट लेवल पे काम करना शुरू होता है। तो पहले आधे घंटे जब भी आप कॉफी शॉप में बैठोगे, कहीं भी बैठोगे, तो आधा 1 घंटा लगता है इसको ऑन होने में। उससे पहले अगर आप बोलोगे यार मजा नहीं आ रहा काम में, फुल मजा नहीं आ रहा, फुल मजा नहीं आ रहा, फुल मजा नहीं आ रहा, नहीं आएगा, ये चलना शुरू नहीं होता। आधा 1 घंटा लगता है इसको, और ये तब आधा 1 घंटा लगता है अगर मोबाइल ऑफ है या आपके पास मोबाइल नहीं है। अगर मोबाइल है तो ये काम करेगा ही नहीं। क्लियर? क्लियर? ये मैंने आपको बताया था, या तो मोबाइल चलेगा या ये मैंने बताया था, आपने एक्सपीरियंस किया क्या? अरे किया क्या? वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो अब सुनो, होटल चेक इन में जब आप जाओगे तो आपको शुरू में जब आप बैठोगे तो आपके 1, 2, 3 घंटे तक दिमाग चले ना चले पता नहीं, और इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1, 2, 3 घंटे इसको छोड़ दो, चलने दो जैसा चल रहा है। धीरे 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 धीरे, एक इंजन होता है ना, धीरे 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 पहले आराम से चलेगा, पहले वार्म अप होगा, इसमें टाइम लगता है। तो 1, 2, 3 घंटे लगेगा इसको वार्म अप होने में। एक बार ये वार्म अप कर जाए, अगर आप 4 AM नहीं चेक इन कर सकते तो 5 AM चेक इन कर लो, 5 AM नहीं चेक इन कर सकते तो 6 AM चेक इन कर लो। जब भी चेक इन कर सकते हो चेक इन कर लेना। यस, इसके रूल्स होते हैं, मैं बताऊंगा। तो शुरू में 2, 4, 5 घंटे तो ये ऐसे ही गर्म होने में टाइम लगेगा। उसके बाद जो यहां पर रॉकेट लगेंगे, यहां से लेके ऐसे, और अगले दिन ऐसे, और उसके अगले दिन यहां तक, यहां पर आपके रॉकेट समझते हो कौन सा वाला? वो जो आपने देखा ना नासा वाला, ऐसे रॉकेट उड़ता है, धुएं मतलब ऐसे स्पेसशिप जो उड़ता है। अरे यस, हाँ, मतलब वो बिल्कुल ही रॉकेट लग जाएंगे। यू विल नेवर हैव एक्सपीरियंस दिस, ये जिंदगी में आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। मजे आ जाएंगे, मतलब ऐसे रॉकेट उड़ेंगे, ऐसे रॉकेट उड़ेंगे कि यू विल एक्सपीरियंस समथिंग दैट आई कॉल टाइमलेसनेस। राइट डाउन, टाइमलेसनेस। नाउ व्हाट इज टाइमलेसनेस? टाइमलेसनेस ये होता है कि आप भूल जाओगे कि आपको खाना खाना है। टाइम का कॉन्सेप्ट गायब हो जाएगा। The concept of time will have vanished from your life. मतलब आपको, मैं साइंटिस्ट होते हैं ना पागल जैसे, भूल जाते हैं खाना खाना, सोना। अरे ऐसे होते हैं क्या? मैड साइंटिस्ट जिसको कहलाते हैं, मैड साइंटिस्ट, वो काम करते 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 भूल जाता है, सारी दुनिया का इल्म गायब हो जाता है। That's called timelessness. When you forget time exists. आपको पता नहीं लगेगा कि इस समय खाने का टाइम है, मुझे भूख लग रही है, मुझे खा लेना चाहिए।
आपको ये नहीं पता लगेगा अभी सोने का टाइम है, मुझे सो जाना चाहिए. You will forget to sleep, you will forget to eat, and you are going to have such a lot of fun working. इतना मजा आएगा काम करने में, इतना मजा आएगा काम करने में कि आप दुनिया भूल जाओगे और सिर्फ काम में घुस जाओगे. काम में जिसको कहते हैं ना, लीन हो जाओगे. You and work will become one. There will be no distinction between you and work. So this is going to be the best thing that happened. मतलब ऐसे लोग कहते हैं हम यहाँ जैसी रॉकेट फायर हुए तो लंच हमने डिनर के टाइम पे खाया. हम भूल गए लंच का टाइम है, बुफे खाना है, भूल गए. 6-7 बजे जाके लंच खाया हमने, वापस आके शेयर करते हैं. कहते हैं रात को सोना भूल गए हम, रात को 2-3-4 बजे जाके सोए हैं. लगे रहे और सुबह भी जल्दी से नींद खुल गई और फिर चालू हो गए और तीसरे दिन भी लगे रहे. फिर यहाँ पर जाकर वापस आप दुनिया में वापस आओगे. यू अगेन कम बैक टू द वर्ल्ड. मैं जब करता हूं तो मैं तो यहाँ पर भी मतलब शाम ही हो जाती है, रात ही हो जाती है, शाम ही हो जाती है, रात ही हो जाती है. मैंने कहा मेरा चेकआउट छोड़, जब मैं निकलूंगा तब मैं जाऊंगा, छोड़ दे, मेरे से बात मत करियो, फोन मत करियो कि तुम्हारा चेकआउट ड्यू है, पैसे ले ले. रात को जाके वापस निकलता हूं. अरे समझ में आया क्या? आपको यहाँ निकलना है, अब यहाँ निकल लो, यहाँ निकलना है, यहाँ निकल लो. जब निकलना है, तीसरे दिन जब निकलना है निकल लो. यहाँ कंपलसरी क्या है कि 2 रातें कंपलसरी है. इन दोनों रातों से पहले आप बाहर नहीं निकल सकते. अगर आपको निकलना है अगले दिन सुबह 4 बजे निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगले दिन निकलोगे, यहाँ रात को नहीं निकलोगे. अरे समझ में आया क्या? तो 2 रातें बिताना जरूरी है. अब यहाँ का साइंस क्या है, पहले ये समझ में आया क्या? यस, ढेर सारा चार्ट पेपर ले जाना, ढेर सारा कागज पेंसिल ले जाना, वो पोस्टिट ले जाना, जो ले जाना है. थोड़ी देर बाद आपके पूरे कमरे में ना चार्ट पेपर टपका होगा, मतलब पूरे होटल के कमरे में चार्ट पेपर, कहीं कुछ चिपका होगा, कहीं कुछ लगा होगा, कहीं जमीन पे होगा, कोई ऐसे बैठ के काम कर रहा होगा, ऐसे लिख रहा होगा. और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. हाँ, अभी रुक जा, तू मेरे साथ रहे. आप लोग के चार्ट पेपर ऐसे जमीन पे फैले होंगे, कागज कहीं होंगे, कुछ कहीं होगा, कहीं कुछ होगा, और आप लोगों को मजा आ जाएगा. मतलब मजा आ जाएगा काम करने में. और कहीं उठा के कहीं कुछ चिपका रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो. दिस इज योर प्लेग्राउंड, डू व्हाटएवर यू वांट. अरे डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस, द रूल ऑफ द गेम इज नो फोन. नो फोन, नो क्या, नो फोन, बंद करो, लेके जाओ, बंद करके रख दो, और लैंडलाइन नंबर दे दो किसी को, घर पे अगर देना है किसी को, लैंडलाइन नंबर दे दो किसी को, अगर ऐसा कोई फायर है, कुछ है. अरे यस, अब सुन लो, अब पूरी बात सुन लो, पहले क्वेश्चन मत पूछो, ठीक है? कुछ लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को काम करना है तो मेरे को ना अपना MIS का बंदा भी चाहिए. MIS के बंदे को नीचे कॉफी शॉप में बिठा दो, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी मैं तेरे को बोल दूंगा, तेरे को बुला लूंगा, जो भी करना है कर लेंगे. अरे यस, या उसके साथ जूम कर लेंगे. सेकंड रूल, पहला रूल है नो फोन, दूसरा रूल है नो इंटरनेट. इंटरनेट सिर्फ गूगल शीट्स के लिए अगर आपको चाहिए तो ले लो, अदरवाइज नो इंटरनेट. इंटरनेट खोल के नहीं देखोगे, कोई रिसर्च नहीं करोगे, कोई चैट जीपीटी में नहीं घुसोगे, क्योंकि वहां घुस जाते हो, इट इज अ रैबिट होल, खत्म नहीं होता, घुसे रहते हो रिसर्च में. यस, तीसरा रूल है कि देयर आर नो रूल्स. आपको जरूरी नहीं कमरे में बैठना है. आप अगर कमरे में बैठे बैठे थक गए, आपको चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, तो चाय लो, कॉफी लो. आपको वॉक पे जाना है, वॉक पे चले जाओ, जो करना है करो. अरे समझ में आया? इस सब में कोई प्रॉब्लम? अरे समझ में आया क्या? बट नो इंटरनेट, नो टीवी, नो इंटरनेट, नो टीवी, ये सब नहीं चलेगा. यस, यू कैन बी विद योरसेल्फ. यू वांट टू गो फॉर अ वॉक इन द पार्क, गार्डन है, वॉक पे जाना है, चाय पीनी है, सोचना है, कमरे से बाहर निकलना है, थोड़ी देर वापस कम. डू यू अंडरस्टैंड दिस? बट दैट इज ऑल व्हेन यू आर जस्ट बी विद योरसेल्फ. Just hold the space, be with yourself.
Hold the space, be with yourself. Don't get out of yourself. I got it. Everybody clear? Huh? आत्म साक्षात्कार, whatever that means. नो फैमिली, 2 पार्टनर हैं, तो अलग अलग होटल में होटल चेक इन करो. ये कोई साइंस नहीं है कि साथ में होटल चेक इन करेंगे. होटल चेक इन 2 अलग अलग होटल में खत्म करके फिर दोनों मिल लो, उसके बाद फिर बैठ के बात कर लेना जो बात करनी है. अरे यस, आपको जरूरी नहीं है कहीं बाहर जाना, दूर जाना, महंगे होटल में रहना. महंगे में रहना, महंगे में रहो. सस्ते में रहना, सबसे सस्ते से सस्ते से सस्ते से सस्ते में रह लो. जो करना है करो. अपने घर के बाजू वाले होटल में रहना है वहां रह लो, जहां रहना है रह लो. समझ में आया? अरे आया नहीं आया? Whatever. No, not Airbnb, वो तो पूरा अपार्टमेंट हो जाता है ना. हाँ तो वो रूम ले लो, बट होटल लेते हो तो इट्स बेटर. Airbnb मत जाओ. हाँ जी, नोट्स वोट सब ले जाओ. अब वाइफ पे आता हूं. अब इसमें एक ही चैलेंज है, वो है वाइफ. सुन लो, अरे सुन लो. कम बैक. जब आप होटल चेक इन जाओगे, लिखो बिफोर गोइंग इन फॉर द होटल चेक इन, शेड्यूल योर होटल चेक इन. शेड्यूल करके जाना कि मेरे को क्या क्या खत्म करना है. और अगर आपको लगता है कि आप 100 चीजें खत्म कर सकते हो तो 150 चीजें शेड्यूल कर देना, क्योंकि होटल चेक इन में 4 AM से ज्यादा स्पीड आएगी. होटल चेक इन में 4 AM से ज्यादा पावरफुल हो गए आप. होटल चेक इन में रॉकेट का बाप लगा होगा. मतलब 4 AM में जो हो रहा है ना, उससे डबल ट्रिपल 4x ज्यादा बढ़िया काम कर रहे होगे आप. There is nothing like a hotel check-in in the world. It is the best tool to work and create. To work and create. रुक जाओ. So this is the best tool to work and create. अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर इसकी फ्रीक्वेंसी में आइडियल लूं तो अभी से लेके ऑटो पायलट खत्म होने तक 26 जनवरी है, तो 3 महीने हैं. यस, तो मेरा तो मानना यह है कि 1 नवंबर एंड में ले लेना. अभी नवंबर 20 तारीख के आसपास ले लो. 20-25 तारीख के आसपास, 20-25 तारीख तक पहला होटल चेक इन कर लो, या जब भी आपको मौका मिले पहला होटल चेक इन कर लो. आइडियल एंड बेस्ट होटल चेक इन आप लोग डिसाइड कर लो, जैसे भी करना है आप कर लो. मगर क्या होता है कि सिंस आप लोगों के काम होते हैं, ये होता है वो होता है, यूजुअली लोग क्या करते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि जी फ्राइडे मॉर्निंग चेक इन करेंगे, सैटरडे फुल डे काम करेंगे और संडे दोपहर को चेकआउट कर जाएंगे. संडे दोपहर को चेकआउट कर जाएंगे, फिर फैमिली के साथ बैठेंगे, मंडे को काम पे चले जाएंगे. तो आइडियली हर महीने या हर 40-45 दिन में होटल चेक इन करना है. तो ये शेड्यूल कर लो, हर महीने या हर 40-50 दिन में होटल चेक इन करना है. हर महीने होटल चेक इन करो. अब आप लोगों में से कितने लोगों को फोमो है कि मैं पीछे रह रहा हूं, ऐसे ऐसे पीछे रह रहा हूं? तो ये आपकी चाबी है. अब मैं आपको साइंस बताता हूं. जब भी आपको ये लगता है कि मैं पीछे रह रहा हूं, तो ये मत सोचो कि मैं पीछे रह रहा हूं. आप ये बोलना अपने आप को आज के बाद कि मैंने होटल चेक इन नहीं किया. हर बार एक आदमी जो होटल चेक इन कर लेता है वो वापस आता है क्लास में. 21 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं. हर बार जो आदमी होटल चेक इन कर लेता है वापस आता है क्लास में और ये बोलता है, सर मैं ना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया, सब कुछ कवर कर लिया और मैं क्लास से अप टू डेट हो गया. क्लास से अप टू डेट होने का जो यंत्र है वो होटल चेक इन है. क्लास से अप टू डेट होने का जो यंत्र है वो होटल चेक इन है. जो होटल चेक इन करता है वो क्लास से अप टू डेट हो जाता है, अप टू डेट हो जाता है. समझ में आ गया क्या? अरे यस नो. अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, उसको कहते हैं वाई. तो आप लोगों के पुराने कर्म इतने अच्छे हैं कि जैसे ही आप बोलते हो कि होटल चेक इन करना है तो आपकी बीवियों के कान खड़े हो जाते हैं और वो उनको लगता है कि आप कुछ गड़बड़ करने जा रहे हो. तो
सुन लो, उसको भरोसा दिलाना होता है कि देखो भाई मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, काम के लिए जा रहा हूँ और वो घर के बाजू वाले होटल में जा रहा हूँ, तुम्हारे को ये नंबर, होटल का रूम नंबर बता रहा हूँ, तुमको जब चाहिए आ जाना, जब आके मिलना चाहते हो मिल लेना, जब फोन करना है फोन कर लेना, जब जो भी करना है मेरे साथ क्रॉस चेक कर लो या जो भी कर लो। पहली बार जब आप होटल चेक इन बोलोगे तो माँ बाप भी उछलेंगे, बीवी तो उछल ही जाएगी, तो ये गड़बड़ होगा। बिकॉज बेसिकली इफ यू आर गोइंग फॉर अ होटल, किसी को समझ में नहीं आता होटल चेक इन क्या होता है और उनको लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। और अब वो सब माँ बाप हमेशा ही बोलेंगे अगर काम करना ही है तो यहाँ काम कर ले, घर पे कर ले, फार्म हाउस पे चले जा, मगर फार्म हाउस पे होटल चेक इन मत करो, अपने फार्म हाउस पे मत करो, किसी और के फार्म हाउस पे भी मत करो। होटल चेक इन में ही होता है, क्योंकि फार्म हाउस, अपने वाले फार्म हाउस पे जाओगे तो वहां पर तुम देखने लगोगे अरे यहाँ गंदा है, यहाँ पे ठीक नहीं है, वो कटना नहीं, ये नहीं हुआ, इन सब चीजों में घुस जाओगे। होटल चेक इन में तुम जाओगे, अपना काम करोगे, वापस मुड़ के निकल के आ जाओ। अरे यस, अंडरस्टूड। होटल चेक इन बुक करना है तो फ्राइडे सैटरडे संडे बुक कर लो, अगर हफ्ते के बीच में बुक करना है हफ्ते के बीच में बुक कर लो। बट जो लोगों का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, आज के बाद आप ये नहीं बोल सकते मैं कोर्स में पीछे हूं, आप ये बोलोगे कि मेरा होटल चेक इन नहीं हुआ। अगर कोर्स में मैं आपको हर चीज की चाबी देता जा रहा हूं, चाबी, हर चीज की चाबी देता जा रहा हूं, कोर्स में पीछे हो, फोमो हो रहा है, उसकी चाबी क्या है? होटल चेक इन। उसकी चाबी क्या है? होटल चेक इन। अरे अंडरस्टूड। अगर आपको लग रहा है मैं पीछे हूं, होटल चेक इन कर लो, आगे आ जाओगे, आ गया, फुल ऑन आ गया। अरे यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब मेरे को एक बार बताओ कि मैं देख रहा हूँ 4-5 लोग अपना सामान उठा के निकल लिए क्योंकि उनकी फ्लाइट्स है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसी जगह गांव से आते हैं जहां पर फ्लाइट ही नहीं होती, या ट्रेन तो खैर सब जगह होती है और रात रात तक की ट्रेन होती है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां की फ्लाइट मजबूरी है, उनको जल्दी जाना है। बाकी आप लोग सब प्लीज समझ लो, जब भी ऑफलाइन वर्कशॉप होती है, सुनो, ऑफलाइन वर्कशॉप में चाहे मैं ज्यादा कंटेंट सिखाऊं या मैं कंटेंट सिखाऊं, ऑफलाइन वर्कशॉप्स आर द वर्कशॉप दैट चेंज योर लाइफ। सबसे जरूरी वर्कशॉप ये होती है। और ऑफलाइन वर्कशॉप में तो सुबह सुबह जल्दी आके अपने दोस्तों से मिलो, सबसे गप्पे मारो, बातचीत करो, 10 की जगह 50 लोगों को जानो, और हमेशा लास्ट फ्लाइट पकड़ के जाओ। लास्ट फ्लाइट रात के 1-2 बजे वाली, उससे पहले की फ्लाइट पकड़नी नहीं। तुम्हारे गांव जो लास्ट फ्लाइट है, अभी गांव में ही होगे क्योंकि जल्दी जाना पड़ता है, नहीं तो ढंग के शहर में होगे तो फ्लाइट होगी कि रात को 10-11 बजे भी फ्लाइट मिल जाती है, 11-12 बजे भी फ्लाइट मिल जाती है। तुम लोग अगर वो कहती थी सर ये वाली फ्लाइट है और दूसरी फ्लाइट मतलब इसके बाद आ रही है या इससे पहले आ रही है, मैं उसको बोलता था इतने बजे की फ्लाइट चाहिए, कहती सर इतने बजे आप जो फ्लाइट कह रहे हो ना वो सबसे महंगी फ्लाइट है और इसके बाद वाली फ्लाइट है वो थोड़ी सस्ती पड़ेगी। फिर मैंने एक दिन खोल के देखना शुरू की कि कितनी सस्ती पड़ेगी, तो मेरे को समझ में आया कि फ्लाइट में जो डिफरेंस आता है वो 400, 500, 600, 1000 रुपए का आता है। अरे यस और नो? मैक्सिमम 2000 का आता है। यस। और मैं सडनली पहले मेरे को सोचता था कि 600 रुपए महंगी फ्लाइट है, नहीं 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 वो कर दे, मैं कहता था जल्दी वाली फ्लाइट कर, बाद वाली फ्लाइट कर, 600 रुपए बचेंगे। और फिर किसी दिन मैं उठ के सोचा, मैंने कहा 600 रुपए के लिए ये कर रहा हूं मैं, क्या मैं ये वाकई में 600 रुपए के लिए ये कर रहा हूं कि 600 रुपए बचा लूं या 1000 रुपए बचा लूं। और वैसे डिनर पे जाता हूं तो पता नहीं कितने पैसे उड़ा देता हूं, शॉपिंग पे जाता हूं तो पता नहीं कितने पैसे उड़ा देता हूं, 1000 रुपए कभी देखता भी नहीं मैं। और ये फ्लाइट के लिए 600 रुपए के लिए क्यों मरा जाता हूं, तो मेरे को नहीं मालूम, बट इंडियन मेंटालिटी में मैंने ये सोचा और देखा, इंडियन मेंटालिटी में अगर फ्लाइट 600 रुपए की महंगी है
तो ये बचाने के लिए आत्मा दे देता है, आदमी बेच देता है। हाँ, मतलब वो सुबह की 3 बजे की कर लेगा 500-600 रुपए बचाने के लिए। तो ये वाले प्रैक्टिसेस, कैन यू प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस? यस, एंड प्लीज बाय अ कॉर्पोरेट टिकट एवरी सिंगल टाइम इन योर लाइफ. Every single, there's a friend of mine who flies down from some other country, दुबई से आता है, कहता है सर मैं अभी यहाँ पर हूँ, 2 दिन बाद मेरे को घर जाना है, मेरी फ्लाइट मैं बुक भी, कहता मैं फ्लाइट रिटर्न फ्लाइट कभी बुक ही नहीं करवाता। क्यों? कहता मैं जब मर्जी जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा करो, मैं कह रहा हूं ये फ्लाइट पे जो 500-200 रुपए बचाने की कोशिश करते बंद कर दो, और 1000 रुपए से ज्यादा नहीं बचने वाले। अरे यस, देखो उठ के चले गए अभी फ्लाइट, आपको भी जाना है सर फ्लाइट में? वो कह रही उसकी फॉल्ट है। नहीं, नो प्रॉब्लम। आई एम जस्ट सेइंग, कैन यू स्टॉप डूइंग, आप लोग जाओ, कैन यू स्टॉप डूइंग दिस? अरे यस, कैन यू प्लीज स्टार्ट कैचिंग द लास्ट फ्लाइट आउट? अरे यस। और अगर तुमने जल्दी फ्लाइट पकड़ ली और तुम्हें दिख रहा है कि 2 घंटे लेट करनी है, तो फोन करो ऑफिस और बोलो फ्लाइट चेंज कर, लेट कर। अरे हाँ कि नहीं? 50,000 रुपए अपने पे खर्च करना है महीने में, उसमें से बजट निकाल लेना, ये 500 रुपए ही लगेगा। अगर फ्लाइट चेंज करनी भी है तो भी, फ्लाइट चेंज करने में आत्मा निकल जाती है, आत्मा। हम 2-3 बार एक ही ट्रिप पे फ्लाइट चेंज कर देते हैं, 2-3 बार। मैं ये नहीं कह रहा ये करो, गधापना है, बट हमें नहीं। अब अरे समझो, मैं आपसे ज्यादा कहीं मिडिल क्लास हूं, अरे हूं मैं, आई कम फ्रॉम अ हार्डकोर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, प्लीज अंडरस्टैंड इट। ऑल ऑफ यू हैव बीन बोर्न इनटू फैमिलीज व्हिच वर रिचर देन मी, ऑल ऑफ यू प्रोबेबली। आप सब ने बचपन में मुझसे ज्यादा पैसा देखा है, प्रोबेबली सब ने। शर्म करो सर, बचपन में ही पैसा देखा, उसके बाद देखा ही नहीं हमने। जितनी देर बाप कमा रहा था तब तक ठीक चल रहा था। वैसे एक बात है, सबसे ज्यादा ऐश बाप के पैसे पे होती है। सबसे ज्यादा ऐश बाप के पैसे पे होती है। अच्छा सुनो, कम बैक। अरे तो ये सब बंद करो, प्लीज स्टार्ट टेकिंग द लास्ट फ्लाइट बैक, द मोस्ट प्रेशियस टाइम यू विल हैव। अब से लेके ऑटो पायलट खत्म होने तक तुम्हारी 3-4 वर्कशॉप रह गई हैं ऑफलाइन, 3-4 वर्कशॉप्स ऑफलाइन। रुको, अभी रुक जाओ, अभी ऑफलाइन इसी में मैं कह रहा हूं सब आ जाए, सारे तो यहाँ बैठे हुए कमीने इसी पे बैठे रहते हैं, गालियों का। अच्छा सुन लो यार, अच्छा नहीं लगता ये सब बोलना। सुनो सुनो सुनो, so can you guys, are you understanding this? Do you understand or you don't? Okay, so please align with all of this, don't do all of this. अच्छा मेरे को एक चीज और पूछनी है आपसे, क्या अगर मैं आपका बैच वेडनेसडे से मंडे शिफ्ट करूं, जनवरी से? जाओ, अच्छा रुक जाओ। अच्छा सुन लो मेरी, अरे सुन लो, सुन लो। अरे सुन लो, मैं नहीं करने वाला, रुक जाओ। सुनो 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 सुनो, सुन लो। एक चीज पूछना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अगर हम मंडे का फायदा क्या है तुम लोगों को? मंडे को फायदा पूरा ये है कि अगर आपका बैच मंडे को हो जाता है, आपको मालूम है ना दूसरा बैच मंडे बैच था,
अगर आपका बैच मंडे बैच हो जाता है तो फायदा क्या है, मैं मंडे वेडनेसडे का ट्यूसडे कर लो, ट्यूसडे चलेगा। अच्छा सुनो, अगर आपका बैच, अरे फायदा नुकसान समझ लो यार, सुन लो। तुम लोग मंडे की क्लास करोगे, पूरा हफ्ता मिलेगा, फिर टेक क्लास होगी, पहली बात। पूरा हफ्ता मिलेगा, फिर रिवीजन क्लास होगी, दूसरी बात। तीसरा बात सुनो, मंडे को क्लास अगर खत्म हो जाती है, आपके पास पूरा हफ्ता है, क्लीन है, कुछ नहीं है, ब्लैंक हफ्ता है। आप ट्रैवल करो, काम खत्म करो, आराम करो, जो करना है करो। अभी आपकी क्लास वेडनेसडे होती है, ना इधर ना उधर। सो अरे आप लोग सुन लो, कितने लोग चाहते हैं कि मंडे को अगर हो जाए तो ठीक है, मंडे ऐसे, मंडे ओके है, ऐसे मंडे ओके ओके। कितने लोग, हाथ नीचे करो, कितने लोग चाहते हो कि मंडे को अगर हो तो नहीं, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, मंडे को, एक मिनट, मंडे को प्रॉब्लम क्या है? ईएम तो ट्यूसडे कर दो। अच्छा छोड़ दो, अभी कुछ नहीं कर रहे, छोड़ दो, अरे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अभी we will not talk about this, we'll talk about this on the Zoom class where we can do a proper voting. अरे I know, I know, I know, psychological होता है। अरे सुन लो, सुन लो, everybody listen, 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 listen. Listen to me and listen to me and listen to me. Okay, so क्या कह रहा था मैं? हाँ, ये वाला टॉपिक, सीनियर्स। बहुत सारी जगहों पे आपके ऐसे हो रहे हैं काम, सुन लो, बहुत सारी जगहों पे ऐसा काम हो रहा है कि आपके काम हो नहीं रहे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, कोई मेरे को बोलता है, अभी बताऊं अगली क्लास में बताऊं ऑफलाइन? अभी आप लोग ओके हो लेने के लिए? सुन लो, ये कोई ऐसी साइंस नहीं है जिसको समझने में मुश्किल होगा, बहुत सिंपल साइंस है। सुनो, कई बार आप लोग बोलते हो कि हमारा वेंडर टाइम पे माल नहीं देता, यस। कई बार आप बोलते हो क्लाइंट, सुन लो, क्लाइंट से इंफॉर्मेशन नहीं आती, यस। कई बार आप लोग बोलते हो एक्सटर्नल बंदे से काम नहीं होता, वो काम करके नहीं देता, ऐसा होता है? अरे हाँ नहीं, अरे यस और नो। तो हर जगह पे आप देखो, हर जगह पे आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि वहां पर एक सीनियर या एक्सपेंसिव या इंटेलिजेंट बंदा बैठा है जो बाहर वाले से फॉलो अप कर रहा है, या एक ऐसा बंदा बैठा है जो बहुत पुराना है और बाहर वाले से फॉलो अप कर रहा है, चाहे वो ट्रक वाला हो, चाहे वेंडर हो, चाहे कुछ हो, चाहे कुछ हो। अरे हाँ कि नहीं? अरे यस। मैंने आपको एक साइंस बोली थी, इंटेलिजेंट, टेक्निकल, सीनियर, वेल पेड, वेल क्वालिफाइड पीपल cannot, they will never be able to follow up. The reason the vendor is not doing it is because you have somebody sitting there who is doing the follow up and that person cannot follow up. That person cannot follow up. इसका साइंस क्या है? इसकी साइंस होती है something called an executive. लिखो सब, इसकी साइंस होती है something called an executive. Something called an executive. Something called an executive. एग्जाम्पल दूं?
एग्जाम्पल दूं? अब भाव ही नहीं मिल रहा। एग्जाम्पल दूं? अरे एग्जाम्पल दूं कि नहीं? ठीक है, अब समझो, अब समझो और समझो और समझो। शराब, ये ऊपर जाना चैट में, चैट बॉक्स में। ओके, अब सुनो, परचेज का एग्जाम्पल दूं? हाँ नहीं? तो परचेज में आपने एक परचेज मैनेजर बिठा रखा है, और परचेज मैनेजर का काम है कि पहले तो इंडेंट आए, फिर सारा काम करे, फिर फॉलो अप करे, फिर वहां से माल लेकर आए, मतलब माल लेकर उस मतलब टाइम पे डिलीवर करवाए। यस, अब ये बंदा ना ये कर नहीं सकता ढंग से। आप सिस्टम लगा लो, पीसी लगा लो, बट ये वाला काम अगर उसको वेंडर के साथ फॉलो अप करना है ना, तो ये वेंडर के साथ फॉलो अप कभी नहीं कर सकता। वेंडर के साथ फॉलो अप करने के लिए आपको साइंस एग्जीक्यूटिव की लगानी पड़ेगी। हाउ डज इट वर्क इज लाइक दिस। और मैं आपसे पूछता हूं, अब आप बताओ ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। आपने परचेज मैनेजर बिठा रखा है, आप एक एग्जीक्यूटिव और बिठाओ, एग्जीक्यूटिव। यस, इस एग्जीक्यूटिव को बोलो कि सारे इंडेंट या परचेज ऑर्डर्स आपके पास आएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? अरे हाँ नहीं? सारे परचेज ऑर्डर इसके पास आए, ये जितने भी परचेज ऑर्डर लेकर गई, ये सारे परचेज ऑर्डर लेकर परचेज मैनेजर के पास गई और उससे सिर्फ एक चीज पूछी, सर ये वाला माल, एक पर्टिकुलर माल, ये वाला माल किससे मंगवाऊं और कितने रुपए पे मंगवाऊं। ये वाला काम ये एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता, ये वाला काम परचेज वाला कर सकता है। तो परचेज वाला बोलता है ठीक है, मैं उससे बात करूंगा, नेगोशिएट करूंगा और ऑर्डर फाइनलाइज करूंगा। ठीक है, तो ये उससे बात करता है, नेगोशिएट करता है, ऑर्डर फाइनलाइज करता है, और वो उसको समझ में आता है, अच्छा ठीक है, राम से मंगवाना है और 624 रुपए पर केजी से मंगवाना है, ये बेस्ट रेट है। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव इसके पास आई और उसको बोला कि सर ये बता दो। इसने बोला ठीक है, जा कल आइयो। फिर ये लड़की कल फिर से आती है, इसके साथ पीछे फॉलो अप कर रही है। अगर ये फॉलो अप करती रहेगी तो ये बंदा फाइनली उसको बता देगा। एक पर्ची पे लिख के देना है, इसने पर्ची पे लिख के देना है। पर्ची पे परचेज मैनेजर ने लिख के दे दिया, राम 624 रुपए पर केजी उससे मंगवा ले। अगर ये इंफॉर्मेशन इस लड़की को मिल गई, जो फ्रेशर है, कोऑर्डिनेटर टाइप लड़की है, जिसको बिजनेस की कोई अक्ल नहीं है, इसको ये मिल गई, ये लेकर गई पर्ची, क्या ये परचेज ऑर्डर बना सकती है? अरे हाँ कि नहीं? परचेज ऑर्डर बना देगी। इसके पास इंडेंट आया, ये परचेज मैनेजर के पास गई, जिसके साथ फॉलो अप किया, सारा फॉलो अप करके उसने वो इंफॉर्मेशन निकाली, परचेज ऑर्डर भेज दिया। परचेज ऑर्डर भेजने के बाद क्या ये लड़की वेंडर से फॉलो अप कर सकती है? अरे हाँ कि नहीं? वेंडर के साथ फॉलो अप कर सकती है। वेंडर के साथ फॉलो अप करके माल पीछे पड़ पड़ के जल्दी मंगवा देगी। अरे हाँ या नहीं? तो ये लड़की पीछे पड़ पड़ के माल टाइम पे मंगवा देगी। जब माल आया उसकी पूरी इंस्पेक्शन करके इंस्पेक्शन रिपोर्ट भरवा सकती है। मतलब इस बंदे को पकड़ेगी और बोलेगी सर माल आ गया, माल आ गया, चलो इंस्पेक्शन करो। सर ये रही रिपोर्ट, प्लीज रिपोर्ट भर के दे दो। तो ये रिपोर्ट भर के देगा? अरे हाँ नहीं? ये रिपोर्ट गूगल पे चढ़ा सकती है ये? हाँ नहीं? तो ये लड़की ने गूगल पे चढ़ा दिया, सारा काम कर दिया। अगर माल ठीक नहीं है वेंडर को फोन कर दिया, अगर माल ठीक है तो एक्सेप्ट करके इन्वेंट्री में चढ़ा दिया। ये सारे काम ये लड़की कर सकती है, और हर बार परचेज मैनेजर से ज्यादा अच्छा करेगी। कमीशन तो फिर भी रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कमीशन, बिकॉज रेट तो यही दे रहा है। मगर 4-5 चीजें कम हो जाएंगी, क्योंकि वो माल मंगवाएगी, ये करेगी, वो करेगी, तो कटिंग का प्रोसेस बेटर हो जाएगा थोड़ा। मगर इंस्पेक्शन मतलब ये रेट तो यही दे रहा है ना। सुबह मेरे को एक बात बताओ, अब ये सारी चीजें एक ये 10-15 हजार रुपए की ये लड़की कर सकती है, और परचेज मैनेजर से 10 गुना ज्यादा अच्छा कर सकती है। यस? अरे यस और नो? इसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब ये डूअर है। क्या है? क्या है? क्या है? पीसी क्या है? ऑडिटर। पीसी क्या है? पीसी खुद हाथ से काम
पीसी खुद हाथ से काम नहीं करती। ये क्या करती है? ये सिर्फ अपना काम खुद करती है। इसको ढेर सारा काम देते हैं, ये खुद करके सारा काम खत्म करती है। यस। अब एग्जीक्यूटिव के साथ एक प्रॉब्लम है। आप लोग क्या करते हो? मैं बोलता हूं एग्जीक्यूटिव लगाओ। आप लोग क्या करते हो? आप एग्जीक्यूटिव लगाते हो और परचेज मैनेजर के नीचे उसको दे देते हो। आप परचेज मैनेजर को बोलते हो ये एग्जीक्यूटिव है, ये आपके नीचे, आपके साथ है, ये आपको रिपोर्ट करेगी। यस। और वो पूरा खत्म हो गई वो लड़की। अब वो उस लड़की से सारे झाड़ू पोछा वाले काम करवाएगा, कोई भी ढंग के काम नहीं कराएगा। तो एग्जीक्यूटिव लिख लो, एग्जीक्यूटिव ऑलवेज सिट्स इन दी एमडीओ। एग्जीक्यूटिव ऑलवेज सिट्स इन दी एमडीओ। लड़की है, लड़की है, कुछ भी हो सकता है। एग्जीक्यूटिव सिट्स इन दी एमडीओ। एग्जीक्यूटिव हमेशा एमडीओ में बैठेगी। एमडीओ एग्जीक्यूटिव नेवर सिट्स विद दी सीनियर। Executive can be one executive who is running 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 अलग अलग प्रोसेसेस में भी एक एग्जीक्यूटिव हो सकता है। हो सकता है वो एग्जीक्यूटिव हो परचेज की, इसकी, उसकी ढेर सारी की। अभी लगानी अभी लगा लो, बाद में लगानी बाद में लगा लो, मत लगानी मत लगाओ, बाद में देखेंगे। गॉट इट? अरे गॉट इट ऑल। Then तो you definitely need an executive जो सारा काम कर ले, आगे पीछे ऊपर नीचे का। आप सिर्फ रेट दो। Got it everybody? Yes? हाँ। सारा काम एग्जीक्यूटिव को करने दो, सिर्फ नेगोशिएशन इसके पास छोड़ दो। परचेज ऑर्डर भी उसी को बनाने दो, लड़की को। इस आदमी को बोलो सुनो, ब्यूटीफुल पार्ट क्या है? ये आदमी ना अब यहाँ खाली बैठा है, इसके पास ना इंडेंट आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। एक लड़की भागा भागा आती है या लड़का भागा भागा आता है और बोलता है सर ये बता दो कब होना है, सर ये बता दो रेट और ये। वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं देख के अभी कर देता हूँ, क्योंकि ये खाली बैठा है, ये जल्दी से कर देगा और अच्छे से नेगोशिएट करेगा। यस? अरे यस। तो ये अब अच्छे से नेगोशिएट कर देगा और नेगोशिएट करके इस लड़की को रेट दे देगा। उसके बाद ये खाली बैठा है, वेट कर रहा है कि वो कब आके कोई और कुछ पूछे। जब वो पूछेगी वो करके वापस दे देगा, वापस करके वापस दे देगा, वापस करके वापस कर देगा। परचेज के पूरे प्रोसेस से इसको बाहर निकाल दिया और इसके वो काम जो इसका नंबर 1 सबसे जरूरी काम है नेगोशिएशन, उस पर इसको फुल टाइम लगा दिया। बहुत बढ़िया चीज होती है एग्जीक्यूटिव, बहुत बढ़िया चीज होती है एग्जीक्यूटिव। We'll talk about it in detail later and we'll have question answers a little later. Hold on. It is already 5:36, so I think we should be closing the session also. And I'm going to be here, so if you have any question answers, I'll be happy to answer all of those questions and those answers. Thank you so much. Bye and see you all. Tada. Bye. वो 18 years की है।